हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि एक सिंपल सा जैसे हमने पहले किया था क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन है। इसी को हम दोबारा से एक और क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं। इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेना है, जिसका हमें नहीं मालूम कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है हमको। ये तो नेम क्वाड्रिलेटरल बताना है, पहले हम उसको प्रूफ करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम ए बी को निकालेंगे, फिर बी सी को, फिर सी डी को, फिर डी ए को। ऐसे हम चारों साइड्स को निकालने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में किस क्वाड्रिलेटरल का है और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद इसके डायगोनल्स भी निकालना ज़रूरी है, जो कि हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। फॉर्मूला मैं सिर्फ एक बार लिखूँगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 से हम इस फॉर्मूले से इस वैल्यू को निकालेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। x2 हमारा कितना है ए बी का, ये x1, ये y1, ये x2 हमारा, ये y2। तो x2 माइनस x1 मतलब कितना है 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए x2 7 है और x1 कितना है 4 है, तो 7x2 और 4 प्लस y2 माइनस y1 को हम क्या लिखेंगे, y2 कितना है 6 और y1 कितना है 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 गए तो 1 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस 1। आंसर आ जाएगा हमारा √10। तो ये हमारी पहली ए बी साइड आ चुकी है। अब इसी तरीके से हम और साइड्स निकालेंगे। तो हमने बी सी साइड को निकालेंगे, तो बी सी भी हमारा सेम x2 माइनस x1 लगेगा। पर देखिए अब फॉर्मूले को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा x1 y1, यहाँ पर आ जाएगा x2 y2। अब x2 माइनस x1 मतलब कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला दोबारा से लगाया है। अब इसको भी आगे फॉलो करेंगे। 4 में से 7 गए, 4 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, और 6 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 कितना होगा 9, 3 3 कितना होगा 3 3 होगा 9 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 9 विच इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि 3 इंटू 3 तो आंसर कितना आएगा 3, नॉट √3 में से बाहर निकल गया। तो ये 3 यूनिट, जो भी इसकी यूनिट होगी वो निकल कर इसका डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पर भी यूनिट लिखना है। अब इसके बाद हम सी डी को निकालेंगे। तो हमने लिखा सी डी √। अब सी डी के लिए हमें सी को क्या मानना पड़ेगा x1 और y1, और इसको मानना पड़ेगा x2 और y2। अब आपको मालूम है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 हमारा कितना होगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 6 का स्क्वायर। √ में देखेंगे हम, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का, तो माइनस का 4 का स्क्वायर √ अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ से -1 आया, यहाँ से -4 आया, तो यहाँ पर -3 का क्या होगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9। -3 इंटू -3 क्या होता है 9 होता है, और ये कितना हो जाएगा आपका 16। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 25 विच इज़ इक्वल टू 5 यूनिट। तो ये आ गया आपका 5 यूनिट। अब यहाँ पर कितना है, अब इसके बाद डी ए, देखिए यहाँ पर हम अब यहाँ पर डी ए निकालना है। तो डी ए के लिए हमें मालूम है इस वाले नंबर को x1 और y1 मान लेंगे, और इस वाले नंबर को x2 और y2, इस कोऑर्डिनेट को x2 y2 और इस कोऑर्डिनेट को x1 y1। अब हमको मालूम है x2 माइनस x1 होता है, तो x2 हमारा 4 है और x1 क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज़ √ में आ गया। 4 में से माइनस करोगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से भी माइनस करोगे इसको तो 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 9, तो आंसर आ जाएगा 18, और 18 होता है 3√2, क्योंकि 18 को निकालोगे 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 तो बाहर आ गया, 2 कॉमन था, 3 रूट में आएगा, ऐसे आ जाएगा।
√3 × 2, तो ये रूट से तो बाहर हो गया 3 और √2 अंदर रह गया, दिस इज नेक्स्ट। तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि कोई भी डिजिट आपस में क्या नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही, तो ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड नहीं हुआ, चाहे ये कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड है, तो क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जैसे कि रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल इसमें नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू CA इज़ नॉट इक्वल टू D। जब ये कोई भी आपस में इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, या ऐसे लिख सकते हैं ABCD इज़ नॉट अ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल, स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल दैट इज स्क्वायर, rectangle etc, but it is a quadrilateral। स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो है, क्योंकि इसकी 4 साइड है और 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। लेकिन कौन सा स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है ये डिस्क्राइब नहीं कर पाया डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसकी एक भी साइड आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं आई, तो इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप्स में नहीं लेंगे, और किस में लेंगे हम इसको, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसके प्रीवियस क्वेश्चंस या इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको चेक कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं मेरी वीडियोस से। बहुत ही इजी वे में मैंने इस चैप्टर को पूरे को समझाया है। इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको जाकर वहाँ पर पढ़िए, वहीं से कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो आई होप आपने वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।